कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हमारा लेक्चर, कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क वगैरह ये चीज़ें पढ़ी ली थी। तो आज हमारा जो है ना वो टॉपिक है स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ये हमारा इस चैप्टर में लेक्चर नंबर क्या है जी? लेक्चर नंबर 5 है। सही। और चैप्टर हमारे पास क्या है जी? चैप्टर हमारे पास है 11। तो इसका हमारे पास ये टॉपिक है जो आप सामने इस पेज पर देख सकते हैं। चलिए अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सही। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड स्टेट्स बताता हूँ। स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट हमारे पास क्या होता है? जो पैरामीटर्स है ना, सपोज हमारे पास क्या पैरामीटर्स है? हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास कंसंट्रेशन है, एट्सेट्रा। सही। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि इन चीज़ों का स्टैंडर्ड सिचुएशन में ये इस्तेमाल हो। सपोज टेम्परेचर अगर हम बात कर ले तो ये तो 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, या मैं बात करूँ 208 में केल्विन, आशार्य 1.5 केल्विन जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब आपके पास स्टैंडर्ड वहाँ पर क्या था? फर्स्ट चैप्टर में 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो वहाँ पर था, यहाँ 25 स्टैंडर्ड होगा। सही। प्रेशर की बात करते तो 1 atm, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है। तो जब हम एक ऐसे सिस्टम की वो चेंज को, एंथैल्पी चेंज को पढ़ते हैं कि जिसके जो किस है, जो स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद हो। सपोज आपके पास एक सिस्टम है। सही। और ये उसके क्या है जी? कंडीशंस है। ओके। स्टैंडर्ड, हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस भी कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस भी इनको कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या है? एंथैल्पी चेंज। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? आपको मैं ये वर्ड थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ एंथैल्पी। सही। व्हाट इज़ एंथैल्पी, ये थोड़ा हम सीखते हैं। तो याद रखें, हमारे पास एंथैल्पी क्या होता है? द टोटल हीट, द टोटल हीट content contained in a body, contained in a body is called enthalpy. सही। at a constant pressure pressure is called enthalpy। ये हमारे पास जी है enthalpy। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही। रिप्रेजेंटेड बाय एच। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है जी? वो हमारे पास है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, मतलब ये बराबर होता है। सही। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हीट होता है, तो हीट ये नहीं है, इंताल्पी। समझ में आता है ना? इंताल्पी हीट कांटेंट को कहते हैं, हीट की मिकदार को कहते हैं। अब हीट तो या इन या आउट होता है, लेकिन ये इन आउट नहीं होता। समझ में आता है ना? तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। एंड ये हमारे पास है वर्क। आपको मैं बता दूं, वेयर ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी और पी वी इज इक्वल, हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं वर्क डन।
तो ये इन दो चीज़ों के बराबर होती है। क्लियर है? ये देखिए, कोई इतना बड़ा इशू इसमें नहीं है। सही, तो ये हमारे पास अब इंथैल्पी, ये तो इंथैल्पी हो गया। अब हम देखें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। हम उस सिस्टम का, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम। अगर कोई सिस्टम हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मौजूद है और इसके अंदर जो चेंज आता है, इंथैल्पी चेंज इसमें आता है, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को हम क्या कहते हैं, डेल एच। अगर डेल एच में चेंज आता है तो फिर हम स्टैंडर्ड पे इसको क्या कहते हैं, डेल एच नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डेल एच नॉट। और वो किसके बराबर होता है जी, ये हमारे पास बराबर होता है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम उठाते हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं, डेल एच नॉट इज इक्वल टू क्या है, डेल ई प्लस डेल, दोनों तरफ पी। मतलब इसमें चेंज है तो ये इसमें भी चेंज लाता है, इसमें भी चेंज लाता है, तो मैंने इस तरह लिख दिया। जो इंथैल्पी था मैंने इस तरह लिख दिया। सही, याद रखिए इंथैल्पी और हीट में फ़र्क होता है। हीट क्या हमेशा फ्लो के फॉर्म में होता है, या एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, लेकिन हीट कंटेंट या इंथैल्पी हमारे पास ऐसा नहीं करता। सही। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इस डेल्टा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो डेल एच नॉट इज इक्वल टू, ये नॉट क्या बताता है आपको, स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में बताता है। ये देखिए नॉट, ये नॉट किस लिए लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए लगता है। सही, तो डेल एच नॉट किसके बराबर है, आप देख सकते हैं डेल ई, ओके, प्लस इसको इस मल्टीप्लाई कर तो डेल पी वी प्लस पी डेल वी। ये डेल एक मरतबा पी के साथ लगाए और एक मरतबा इसके साथ लगाए, तो हमारे पास सिचुएशन क्लियर है। अब हमें पता है कि हम किसी चीज़ में चेंज ला रहे हैं, क्या हम चेंज ला सकते हैं। अब हमारे पास सिस्टम है, सपोज आप उसको क्या कहते हैं, हीट देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे पास यहाँ जो प्रेशर रखा होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर यहाँ पर जो रखा होता है, सपोज जितने भी प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। सही, तो जब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, देखिए हम दो कंडीशंस पे इसको मालूम कर, वैसे तो इंथैल्पी हम किसी भी कंडीशन पे मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमने किस पे कर, दो कंडीशंस पे मालूम करना है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सबसे पहले वाला एट कांस्टेंट प्रेशर, ये यहाँ पर, तो चूँकि आपने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया है, लिहाजा आपके पास क्या होगा, ये देखिए डेल पी आपके पास क्या है, ज़ीरो है। देखिए एस डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो कांस्टेंट है। सो वी, हाँ, देखिए वी डेल पी है या पी डेल वी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल ई प्लस, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो पी डेल वी, ये हमारे पास आ गया। ये आपके पास इक्वेशन आ चुका है। अब आपके पास एज वी नो,
हम इंथैल्पी के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं। एज वी नो हमारे पास क्या है, डेल ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास सपोज इक्वेशन 1 है। सही मोहम्मद साहब। अच्छा, और 849 डेल ई हमारे पास क्या है जी, क्यू माइनस डब्ल्यू, इसके बराबर। सही। अब हमारे पास जब हमारे पास काम कौन करता है, हमारे पास जब इस तरह हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है, हम इसको लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी, हम ये भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये कांस्टेंट पी पे है तो यहाँ पी हम छोटा सा लिख देते हैं। यही वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आपके पास आता है डेल एच नॉट इज इक्वल टू, क्या आता है, क्यू पी माइनस पी डेल वी, और अपनी वैल्यू पी प्लस पी डेल वी, ये। अब ये दोनों आपस में कट हो गए, तो डेल एच नॉट हमारे पास है, डेल एच नॉट डेल, देख लो क्यू पी। देखिए, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू को सप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो इंथैल्पी को इंक्रीज चेंज करता है। वो क्या करता है, वो इंथैल्पी को चेंज करता है। यही होता है ना। समझ में आता है ना, इसमें इंक्रीज लाता बिल्कुल। है। तो ये हमारे पास। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है, वैसे तो मैंने बात की एट कांस्टेंट हाँ जी, वेट लॉस अलग आना चाहिए। वॉल्यूम। अलग सही, अटेंडेंस बोल नहीं चाहिए थी हाँ। ये हम देख सकते हैं। आपने क्या कर दिया है, अपने गैस ले तो लिया है, ये देखिए, लेकिन आपने ये क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। इसको क्या कर दिया, फिक्स, वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज नहीं हुआ। जब आपने फिक्स कर दिया है तो हमारे पास इस वक्त क्या बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल ई, क्या लिख सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ चेक कर लेता हूँ सही। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके ग्रुप में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको ये हमारे जैसे ही पास क्लिक करेंगे तो आप उनकी क्लास में आ जाएंगे। बेटा आप अपनी क्लास में अपनी हाज़िरी शोर कराएं ये देखिए, और ताकि हमारे पास जब हम एनर्जी देते क्लास हैं, में आना हो। सही, एनर्जी ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर बराबर थी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर। सही। तो डेल ई हमारे पास क्या है, हाँ, क्यू माइनस पी डेल वी। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम ना लिखें, क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अब चूंकि हमने क्यू को प्रोवाइड तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा। जब वर्क नहीं हो रहा, कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, वर्क नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्यू, और हमारे पास क्या है, वी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो डेल ई हो जाएगा और यहाँ पर ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो आएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल ई। ये देखिए, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये एक कांस्टेंट प्रेशर है और ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम। सही, ये दोनों हमारे पास यहाँ से आ गए। तो ये डिफरेंट कंडीशंस पे था। सही। आज तो चूँकि क्लास हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होता है तो हाँ, हम इतने डिटेल में नहीं जा सकते, फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पर बाद में बात होगी। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर अब क्वेश्चन आप वहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो क्या कर देता हूँ, क्लियर करवा सकता हूँ। क्लियर है, लेकिन आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो
इंथैल्पी को हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास 3 काम करती है। सही, अभी जो हमने यहाँ पर ये इंथैल्पी वगैरह को डिस्कस किया तो ये क्या करती है, 3 काम करती है। ये देखिए इंथैल्पी, ओके, जितनी भी ये डिस्कशन हमने की, ये देखिए ये सारी डिस्कशन जो हमने की वहाँ से लेकर यहाँ तक, इनसे हमें क्या पता चलता है, इनका कंक्लूजन क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 पॉइंट हमारे पास जहन में आते हैं। सबसे पहले क्या है कि चूंकि हमारे पास ई, पी और वी ये स्टेट फंक्शंस हैं, सारे के सारे के स्टेट फंक्शंस, लिहाजा हमारे पास इंथैल्पी बी एक स्टेट फंक्शन है। एच इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। बेटा ये एक एक तो ये बात जहन में आई। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ जहन में आई, सही, जब हमारे पास एच एब्जॉर्ब हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा मतलब वेट जब एच हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड, तो उस वक्त डेल एच आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास एच क्या आपको हो, अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा? इंथैल्पी वो रिलीज हो, ठीक? तो इन्वायरमेंटल जब हमारे केमिस्ट्री है पास बेटा। हीट तो हीट आज एब्जॉर्ब हो हम तो ऐसे डेल एच डिस्कस पॉजिटिव। करेंगे हीट इन्वायरमेंटल हमारे केमिस्ट्री, पास तो क्या आइए है, बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। हीट हमारे पास रिलीज हो, और तो हमारे पास जो हीट कंटेंट है कम हो जाता है। अब हीट एब्जॉर्ब होगा तो हीट कंटेंट ज़्यादा, इंथैल्पी ज़्यादा। अगर हीट रिलीज होगा तो हीट कंटेंट वो उसमें कमी आती है। ये सही। तीसरा हमारे पास क्या बात समझ में आती है हाँ, सॉलिड्स और सॉरी तो इन्वायरमेंटल सॉलिड्स केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? एंड लिक्विड्स के लिए हमारे Environmental पास chemistry is the क्या होता है, chemistry that deals with the ये study डेल of वी chemical changes in तकरीबन तकरीबन chemical क्या होता है, हम इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो properties होता of है। the environment. Environmental chemistry मतलब जो उसमें हमारी तो इतना environment, चेंज नहीं आता ना, हीट एब्जॉर्ब बेटा करने आपको से। स्क्रीन पे नजर आ सॉलिड रहा और है ना? लिक्विड में तो इतना ये इंक्रीज नहीं आता, एक मतलब तस्वीर है। लिक्विड एक्सपेंशन या सॉलिड एक्सपेंशन इतनी इतनी नहीं होती, उसको बहुत डेफिनेशन ज़्यादा बताते छोटी हैं होती हम है, इन्वायरमेंटल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू केमिस्ट्री। जीरो। जब हमारे पास सिस्टम ये होता है तो वहाँ इन्वायरमेंटल पर केमिस्ट्री जितनी में भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते इंथैल्पी हैं कि चेंज आता है एक्शंस की और केमिकल्स की स्टडी करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट सही। में पाया जाता है। तो नॉर्मली वहाँ जब पर हम हमारे इसकी पास जो 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 वर्क डन है वो डेफिनेशन क्या हो जाता है, करेंगे ज़ीरो। तो तो वो ये आपके है पास क्या कि है, इट इज अ डेल ब्रांच ऑफ एच केमिस्ट्री व्हिच किसके डील्स बराबर होगा, विद डेल एच केमिकल्स बराबर एंड होगा डेल अदर ई के। पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ रिजल्टिंग वो क्या डायरेक्टली और लाएगा, इनडायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, वर्क डन वहाँ पर नहीं होगा। एनवायरमेंटल इन केमिस्ट्री केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये दूसरा 3 बातें हमें है यहाँ जिसमें से हम कंक्लूड हो रही उन हैं। तो केमिकल्स की यहाँ स्टडी हम करते हैं इसको जो ख़त्म हमारे करते हैं। थैंक यू सो इन्वायरमेंट मच। में पाए जाते